नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां से एक विवादित बयान आया है, जमातियों को देखते ही गोली मार दो। जी हां, जहां एक और कोरोना वायरस जैसी बीमारी को लेकर पूरा भारत भयभीत चल रहा है, वहीं रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल विवादित बयान देने में लगे हैं। वैसे तो ये अपने विवादित बयानों से जाने जाते हैं, अक्सर तरह तरह के विवादित बयान देते ही रहते हैं। बीते दिनों जमात को लेकर उन्होंने बयान दिया कि जमातियों को देखते ही गोली मार दो। इसी को लेकर गदरपुर विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शाहेरून उर्फ टोनी पठान ने प्रेस वार्ता के बयान में कहा, ठुकराल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि कोई गलत है तो उसकी जांच की जाए। और उन्होंने कहा कि जमातियों को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, उन पर ध्यान ना दिया जाए, बल्कि सही क्या है उसको देखा जाए। और उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो वो अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना चेकअप कराए, अन्यथा नहीं कराता है तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखें रत्ना मंडी से मोहम्मद आसिफ की ये रिपोर्ट। सबसे पहले क्षेत्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये जो उन्होंने बयान दिया है ये गलत है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं गोली मारो जमात को देख के, तो गोली मारने की बात जो उन्होंने कही है वो सही नहीं है। एक जिम्मेदार आदमी है, वो क्षेत्र के विधायक हैं, वो 2 बार विधायक बन गए रुद्रपुर के। गोली मारना इसका इलाज नहीं है। अगर किसी को, जमात वाले को या किसी भी भाई को, हमारे किसी भी समाज के भाई को अगर हमारे ये बीमारी, अगर उसमें लक्षण हैं तो इसका इलाज कराओ। इलाज कराना है, उसका इलाज कराओगे तो उसका इलाज है, बीमारी खत्म होगी। गोली मारने से तो और भी बात, कोई वो इस एक ऐसे पद पे बैठ के गोली मारने की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। एक बढ़िया पद पे हैं, विधायक हैं वो, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस बात से उन्हें समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जमात क्या, बिना जमात वाले भी जिस भाई लोगों को अगर ये लक्षण हैं तो उसका जाकर जो सरकारी अस्पताल हैं, जो टीमें लगी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और जो भी हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब और जो डॉक्टर हैं यहाँ पे लगे पड़े हैं, रात दिन इस वबा को खत्म करने के लिए लगे पड़े हैं, तो उनसे संपर्क करें, डॉक्टरों से संपर्क करें और उसकी दवाई करें, इसका इलाज है। अगर इस तरीके से जमात वाले इस बात को छुपाते हैं या कहीं नहीं बताते हैं और अपने घरों में बैठते हैं तो उससे ये मर्ज और बढ़ेगा, उनके घर वालों को भी इससे नुकसान होगा और ये फिर उसमें बहुत बुरी एक ऐसा हिसाब हो जाएगा कि इसमें भारत में ही बहुत तेजी से फैल जाएगा अगर इसका इलाज नहीं कराया तो। जिस भाई को भी ये परेशानी है, चाहे वो कोई भी है, जमात वाले हैं या कोई भी मेरा भाई लोग हैं जिन्हें ये परेशानी है, उसका इलाज कराएं। इलाज में भलाई है और सब लोगों का उसमें बचाव है। एक को हो गया तो 1 से 10 को हो गई है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, झोपड़ी जलकर हो गई खाक। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के कौंदियारा थाना क्षेत्र से खबर है। जारी शांति नगर सिमरी गांव में मंगलवार की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक ही परिवार के 4 घर जलकर खाक हो गए। बुधवार को सुबह सूचना पर पहुंचे तहसीलदार डॉक्टर विशाल शर्मा, यमुना पार भाजपा जिलाध्यक्ष विभव नाथ भारतीय ने राहत सामग्री बांटा और हर मदद संभव का आश्वासन दिया। जिला उपाध्यक्ष जय सिंह पटेल, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री मनोज गुप्ता, कार्य समिति सदस्य प्रवीण पटेल, जारी व्यापार समिति अध्यक्ष बबलू केशरवानी, कौंदियारा मंडल अध्यक्ष शिव प्रसाद केशरवानी, जिला पंचायत सदस्य सुधीर कुमार साहू और बउआ ने पीड़ितों को राशन व वस्त्रों का वितरण किया। और जिला पंचायत ने कहा कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में पीड़ितों के लिए हर संभव की मदद की जाएगी। जिला अध्यक्ष यमुना पार व्यापार मंडल सुबोध कुमार साहू, राजा राम कौशल, जारी हल्का लेखपाल देवी शंकर तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। देखें जारी से नीरज श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। आपका अचानक आग लग गई, जल गया, पूरा सामान जल के खाक गया, तो शासन प्रशासन तरफ से क्या मदद?
अब चाहते हैं जैसे हाँ अब क्या जैसे- चाहते हैं, जोर से बोलिए। अब जैसे सरकार दे वो बात कुल चला। ये हमारे साथ विभवनाथ भारतीय जी जुड़े हैं, हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें सुबह जो है जानकारी दिए हमारे मंडल अध्यक्ष जो है शिव प्रकाश केसरवानी जी ने। मैंने तत्काल एसडीएम साहब से बात किया। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेज रहा हूं, तहसीलदार और लेखपाल को, जो जितना हो सकेगा इनकी मदद की जाएगी। अब पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता एकदम जो है, लेकिन आज के मानवीय आधार पर जो भी हो सकेगा अपने शासन के द्वारा। और भाई तहसीलदार साहब आए हुए हैं, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि देख करके बढ़िया रिपोर्ट लगा करके इनकी कम से कम आर्थिक मदद की जाए। आर्थिक मदद की जाए और यहाँ के कोटेदार से कह करके इनको राशन मुहैया कराए। और हम सब भी 1 कुंटल के लगभग खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं इनको देने के लिए कि जो कुछ भाई हमारे स्तर से हो सके इनकी मदद करेंगे। मैं नीरज श्रीवास्तव, विकास गुप्ता के साथ, फास्ट न्यूज़ इंडिया। अगली खबर बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले से है, जहां मानवता का नया रूप देखने को मिला है। जी हां, बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में मानवता का एक नया रूप देखने को मिला है, जहां गांव के लोग ही युद्ध स्तर पर एक दूसरे की सहायता करते नजर आए। ये एक अलग तरह की सेवा भावना थी। मीरपुर स्थित आशोनया दीप और महादेव मोंडन की टीम अपने खर्चे पर लॉकडाउन के समय से ही गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों के बीच यथासंभव भोजन सामग्री का वितरण कर रही है। महादेव मुंडल का कहना है कि शहर के लोगों के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन ग्रामीणों के बारे में सोचने का समय किसी के पास नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि भारत गांव में बसता है। चांगुआल धीतपुर के अधिकतर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं और इस इलाके में और इस लॉकडाउन में यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। देखिए पश्चिम बंगाल से दीप महानंदा की ये रिपोर्ट। একটু দূরে দূরে দাঁড়ান, দূরে দূরে দাঁড়ান, দূরে দূরে দাঁড়ান। घुरुन ओइदिके घुरुन, एदिके घुरुन, एदिके घुरुन, ओइदिके घुरुन। और जो हमारे आसपास के रिलेटिव्स है वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस बेसिस पे कर रहे हैं। तो जब तक हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा तब तक हम करते रहेंगे ये चीज़। तो आप लोग का मेन उद्देश्य क्या है इसको करने के लिए? इसको करने के लिए अलग से कोई उद्देश्य मतलब ये है कि जैसे ये जैसा हमारे लिए काम करते थे इतने दिन तक, लेकिन अब ये वायरस की वजह से ये एक पैंडेमिक बन चुका है, तो जिसके लिए ये लोग काम नहीं कर पा रहे। लेकिन खाना तो सबको चाहिए होता है, तो बिना काम किए ये कमा नहीं पा रहे और राशन भी मिलना मुश्किल है। तो इसलिए हम अपने तरफ से जितना हो रहा है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप लोग आज से शुरू किए हैं कि इसके पहले भी किए हैं लॉकडाउन में? नहीं, ये हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद ये हमारा 5th या 6th टाइम हम आ रहे हैं। हम मतलब अपने शहर के आसपास जो भी ऐसे एरियाज़ है हम वहाँ पे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा सर, तो आप लोग ये लॉकडाउन जब तक चलते रहेगा तब तक आप लोग करते रहेंगे ऐसा? वैसा ही तो हमारा प्लान है, लेकिन अब फाइनेंशियली हम जितना मतलब कर सकते हैं उतना ही हम कर पाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए आपको कोई संस्था या सरकारी तरफ से कुछ योजना आप लोगों को प्रमाणित होता है? नहीं, ये हम अपने तरफ से कर रहे हैं। इसके ये लिए आप लोग कोई अपने तरफ से गवर्नमेंट कर या रहे किसी का हेल्प नहीं है। ये हम खुद के ग्रुप बना के हम खुद से कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में, इस जो कोविड-19 में आप लोग लोगों को क्या उद्देश्य देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो एक मतलब जो हुआ है ये मीन्स एक्ट ऑफ गॉड काइंड ऑफ है। तो इसमें हम लोगों को बस समझा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट से जो दिया जा रहा है ऑर्डर्स उसको फॉलो करे। बेसिक जो बोल रहे हैं कि साफ़ सुथरे रहे, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। अब इसी चीज़ पे हम बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ बोल नहीं सकते। फास्ट न्यूज़ इंडिया में बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं नहीं 1:40 है ना इसको। नाम बोलते देखो, सुमित्रा सिंह दीते देखो। अगली खबर यूपी के संभल जिले से है, जहां एसपी का मार्च पब्लिक को हिदायत। जी हां, यूपी के संभल जिले के चंदौली में एसपी यमुना प्रसाद ने पब्लिक के बीच में जाकर उनको घर में रहने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने अपील की कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आप हमारे सहयोगी बने और अपने घरों में ही रहें, कोरोना को बढ़ने से रोकें। देखिए संभल से प्रशांत वासने की रिपोर्ट। पैसा निकालने आ रहे हैं या मेडिसिन के लिए आ रहे हैं, वो सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जितने बैंक एम्प्लॉई है वो इंश्योर करें कि वहां पे गोला बना हो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम के अनुसार। 2-2 मीटर की दूरी पे गोला बना दें जिससे व्यक्ति उसी गोले में खड़े हों और एक निश्चित दूरी बनाए रखें। सभी से अपील की जाती है कि एक निश्चित दूरी बनाए रखें, अपने अपने घरों में रहें
अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले, भीड़ नहीं लगाएं। जितने भी बैंक है, मेडिसिन सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी लोग गोला बना करके निश्चित दूरी पे खड़े हों, कम से कम 2-2 मीटर की दूरी पे खड़े हों। लगातार आप लोग लॉकडाउन का अनुपालन करें। इस महामारी से हमें और आपको मिलकर लड़ाई लड़नी है। आपका जीवन अमूल्य है, उसको बचाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आपसे अपेक्षा है, आपका अमूल्य जीवन बचाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आपके जीवन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें और आपको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी है। सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तभी इससे जीत मिलेगी। सभी लोग लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें, अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें। जितने भी बैंक के पास है लोग, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सभी लोग दूर दूर खड़े हों, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाएं, अपने अपने घरों में रहें, कहीं भी बाहर मत निकलें। पुलिस प्रशासन आपके साथ, आपके सहयोग में है। आपका जीवन अमूल्य है, उसको बचाने के लिए हमारा सहयोग करें। सभी लोग आपका जीवन। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। हॉस्पिटल से जुड़े लोग भी हो रहे हैं परेशान। जी हां, महाराष्ट्र के वसई विरार शहर में हॉस्पिटल से जुड़े लोग भी लॉकडाउन के चलते काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अपने परिवार से दूर यह सरकारी हॉस्पिटल में जनरल और कोरोना से ग्रस्त लोगों की देखभाल करने जाते हैं, लेकिन म्यूनिसिपल हॉस्पिटल से इनके लिए आने जाने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखें महाराष्ट्र से भगवती दिलीप शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भगवती शुक्ला फास्ट न्यूज इंडिया से। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ वसई के इलाके में, जो कि स्टेशन से लगा हुआ इलाका है। यहाँ मैं रोड पर देख रहा हूँ कुछ लोगों को जो कि अत्यावश्यक सेवाएं में आते हैं। इनको क्या क्या प्रॉब्लम आता है, आइए चलिए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? ठीक है, सुनंदा जी, आप क्या करती हो? अच्छा, कहाँ पर आप कहाँ पे काम करते हो? महानगर पालिका। अच्छा, और आप आते कहाँ से? आप थोड़ा यहाँ पे आ गए। जी हाँ, बोलिए। ये भी कल्याण से। तो डेली आप कल्याण से अप डाउन करते हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आता है अप डाउन करने के टाइम पे? मतलब व्हीकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या कैसा है? मेरे लिए बस चालू किया था महानगर पालिका ने, लेकिन हमको मैं वॉकिंग करती हूँ, दोनों के लिए उधर तक हमारे इधर तक बस नहीं छोड़ती हूँ, तो कल्याण नाका से हमको आना पड़ता है। उधर तक आने में हमको बहुत तकलीफ हुआ है, सहन करनी पड़ती है, और ऐसे करके आ जाते हैं। अभी 8 दिन से मैं इधर होटल में रुकी हूँ, उधर से इधर आता कर देती, क्योंकि हमारे इधर से कुछ सुविधाएं नहीं है आने के लिए ना, इसके लिए इधर रहना पड़ा। अच्छा, तो होटल पे आप जहाँ पे रुके हो और यहाँ पे, तो वहाँ से कितना दूर पड़ता है? इधर से 20-30 मिनट का है, इधर से लेकिन बस आता है, वहाँ से बस आता है, और वहाँ पे बस टाइम से आता है। मतलब आप अपने परिवार से भी अलग है, राइट? और अभी आप सुविधा नहीं, उधर से आने के लिए इसके लिए अलग से रहना पड़ता है। चलिए ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कल्याण में रहती हैं। कल्याण से आते हैं, कल्याण के आगे वासिंद है, आसनगांव, वहाँ पे रहती है, बट असुविधा होने के कारण ये यहाँ पर होटल लेके रह रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ होटल मतलब कॉर्पोरेशन ने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया गया है और वहाँ से डेली अप डाउन करती है। आइए मिलते हैं दूसरे से, उनका क्या कहना है इस पर, बताइए। क्या नाम है आपका? ठीक है, निर्मला जी, आप बताइए क्या करते हो? मैं भी सिस्टर हूँ, मैं नगर पालिका में दीवान हूँ। ओके, और रहने के लिए आप कहाँ हो? मैं घाटकोपर में। और अभी यहाँ पे आप डेली अप डाउन करते हो? तो महानगर पालिका ने आपको कुछ दिया है रहने के लिए? रहने के लिए सर होटल बुक किया है, जिनके लिए उनको बोलो वहीं पे आने के लिए, लाइट में थोड़ा लाइट खाने का। ये भी युवराज
लाइट 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 तो वहाँ से मैं वापस अपनी बस से आती हूँ इधर, तो बस हमें छोड़ता है। आप नीचे आ जाइए, नीचे आप यहाँ पे आ जाइए, अपने आ जाइए। ठीक है जी। तो जैसा कि ये बोल रही कि रहती हैं घाटकोपर में, और घाटकोपर से यहाँ पे डेली इनका अप डाउन होता था, राइट? और महानगर पालिका की तरफ से इनको कुछ मिला नहीं है रहने के लिए। नहीं उधर क्या है, लेकिन फैमिली है तो फिर जाना पड़ता है। तो इनकी फैमिली है तो इनको फैमिली के लिए अप डाउन डेली करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं? सर इधर तो हमारे इधर मरीज है पॉजिटिव आए तो, लेकिन इधर एडमिट नहीं, वो डॉक्टर का मानो क्या करेंगे बस इसके इधर आए खुला रखा है। और बाकी तो कोरोना का सर्वेक्षण कर रहे हैं हमारे सब सिस्टर की, हमारे जो मैडम है वो भी हमारे साथ रेडी रहती है। तो आप लोग डेली के कितने ऐसे पेशेंट देते हैं? डेली के जैसे भी जितने ट्रैवलर्स आ रहे हैं सबको विजिट कर रहे हैं, और अभी डेली सर्वेक्षण के लिए हमारे साथ हमारा पूरा टीम है और दूसरे भी मेंबर हमारे साथ ही है। तो उनके साथ सर्वेक्षण करके किसी को फीवर जैसे कुछ करते हैं उनको हम मैडम को बोलते हैं। आप सिस्टर हैं, आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से, कोरोना क्या है, छूने से ये छुआछूत की बीमारी, तो आप उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे? या खुद के लिए आप अपने खुद के लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे? इधर टच नहीं करते, ग्लोव भी देते और मास्क और सैनिटाइजर देते, तो वही यूज करते हैं हम लोग। और जब भी 2 जन जाते हैं हम लोग सर्वेक्षण के लिए अलग अलग जगह पे, जैसे कि मैपिंग के है उसके हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, तो उधर जाते हैं तो एकदम बेल बजाते हैं, तो बाकी हिस्ट्री सब लेते हैं हम लोग। उनको कुछ तकलीफ है, कितने मेंबर है, और ट्रैवलर्स हिस्ट्री पूछते हैं, पिछले 2 महीने से किधर गए थे, आए थे, वो सब। बस इतना है। और आने के बाद भी वॉश होते हैं हम लोग, फिर वैसे ही खाने के लिए इधर से देते दोपहर में, तो वो भी दाल खिचड़ी रहते डेली का। दोपहर में आपको केवल दाल खिचड़ी मिलता है और कुछ? हाँ, और कुछ नहीं सकता। सुबह का नाश्ता? कुछ नहीं, हम लोग खुद का लेके आते हैं। जैसा कि सिस्टर से मेरी बात हुई है, सिस्टर जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती है, जहाँ पे डेली के पेशेंट्स आते हैं कोरोना को लेके। कोरोना तो नहीं, जनरल पेशेंट आते हैं, जनरल भी पेशेंट आते हैं, दोनों लेके आते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे जो इन्हें सुविधाएं मिल रही है या असुविधाएं मिल रही है, शासन और प्रशासन से विनती है कि इस चीज़ को पूरी की जाए। भगवती शुक्ला की रिपोर्ट विराज सिंधे के साथ। थैंक यू। बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज बनाएंगे बुलंद आवाज। नमस्कार।